देख रहे हैं तेज खबर 24। मैं हूं आपके साथ अयाज। तेज खबर 24 को अब देखिए नए क्लेवर में हम लेकर आए हैं नया एपिसोड फेस टू फेस। मैं हूं प्राची। फेस टू फेस में हम अपने मेहमानों से कराएंगे आपका आमना सामना। मैं हूं अंशिका। हम आपको दिखाएंगे मेहमानों की कहानी और सुनाएंगे उन्हीं की जुबानी। मैं हूं आरिफ। हम आपको कराएंगे अधिकारियों, नेताओं और समाज के उभरते लोगों से रूबरू। मैं राहुल। हम आपको दिखाएंगे ऐसा सच जिसे आपने न देखा होगा और न ही सुना होगा। तो आइए चलते हैं और करते हैं फेस टू फेस। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तेज खबर 24 में। मैं हूं आपकी होस्ट अंशिका सिंह। आज हम आए हैं फेस टू फेस में अपने नए मेहमान के साथ, रीवा डीआईजी नवनीत भसीन जी। रीवा जिले के लॉ एंड ऑर्डर्स को मेंटेन करने की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं रीवा से जुड़ी कुछ समस्याएं और उनके सुझावों के बारे में, और साथ ही कोशिश करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ में झांकने की। सर, तेज खबर 24 फेस टू फेस में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, शिवपुरी जिले का, और आईपीएस आने के पहले मैं नायब तहसीलदार रह चुका हूँ और मेरी पोस्टिंग भिंड जिले में थी। उसके पश्चात आईपीएस बनने के बाद विभिन्न जिलों में सेवा देते हुए भी आपके रीवा जिले में पदस्थ हूँ। 2009 बैच का मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ और पिछले लगभग 15 महीने से रीवा में मेरा कार्यकाल रहा है, जहाँ पर पब्लिक के सपोर्ट से, मीडिया के सपोर्ट से नशे पर नियंत्रण करने में काफ़ी मदद मिली है और प्रयास रहेगा कि पुलिस का ये अभियान लगातार सबके सहयोग से जारी रहे। सर, स्कूल और कॉलेज लाइफ की बात करें तो आपकी बहुत सारी हॉबीज़ रही होंगी। तो सर, ऐसी कौन सी हॉबीज़ है जो आप अभी भी करते हैं? हॉबीज़ का क्वेश्चन आपने अच्छा पूछा है, परंतु कहीं ना कहीं हॉबीज़ को टाइम देने में कंजूसी हम लोगों ने कर दी है। अब लगता है कि उसको समय देना चाहिए था अपने आप को दोबारा एनर्जेटिक करने के लिए। फिर भी मेरा प्रयास रहता है कि मैं बैडमिंटन खेलने का प्रयास करूं समय निकाल के, और समय मिले तो कभी जाके मूवीज़ देखें, जिससे कि एक बार अपना मनोरंजन भी हो और समाज में लेटेस्ट क्या डेवलपमेंट, क्या परिवर्तन आ रहे हैं वो भी हमें फिल्मों के माध्यम से पता पड़ता है। तो एक साथ दोनों अपने पर्पस सॉल्व होते हैं। सर, बचपन से ही आपने सोचा था कि आपको पुलिस सर्विसेज में जाना है, या फिर आपने बाद में ऐसा सोचा, या फिर आपका कोई और एम था बनने का? स्कूल के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिला, जिसमें अपने ज़िले के एसपी और कलेक्टर को जाते हुए देखा और उनको पब्लिक को मोटिवेट करते हुए देखा। विभिन्न चैलेंजेस के समय उनकी भूमिका देखी। तब से मन बना हुआ था कि प्रशासनिक सेवाओं में जाना है। प्रशासनिक सेवाओं में आपको विभिन्न चैलेंजेस मिलते हैं, लगातार नई नई चुनौतियों के साथ साथ आपको पब्लिक के साथ मिलकर काम करने का अवसर मिलता है, नए क्षेत्र में काम करने का मौका मिलता है। उसको देखते हुए तैयारी करना प्रारंभ हमने की थी, जिसके दौरान तैयारी के क्रम में जब सिलेक्शन हुआ तो पुलिस सेवा मुझे मिली, भारतीय पुलिस सेवा, और इसको मैंने पूरे शिद्दत से अपनी ड्यूटी करते हुए उसको ड्यूटी को एंजॉय भी किया है, ड्यूटी से सीखा भी है, और ड्यूटी करने के दौरान संतुष्टि जो मिलती है वो भी मैंने फील की है। सर, जब आपने घर में बताया कि आपको पुलिस सर्विसेज में जाना है तो उन्होंने कैसे आपको सपोर्ट किया? मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बिजनेस फैमिली को बिलोंग करता हूँ मैं। पहले कभी कोई व्यक्ति हमारे परिवार से प्रशासनिक सेवाओं में नहीं रहा है। उसको देखते हुए शुरू में घर वालों को लगा कि एकदम से जो हमारा करियर का क्षेत्र चेंज करना कितना सफल होगा, परंतु बाद में उन लोगों ने मुझे उनका अभूतपूर्व सहयोग, आशीर्वाद, समर्थन मिला। इसके चलते बीच में कई बार सफलता ना मिलने पर भी
उन लोगों ने हमारा मनोबल नहीं गिरने दिया और हमें लगातार इस बात के लिए प्रेरित किया कि आपकी मेहनत से आपको सफलता अवश्य मिलेगी, और उसको ध्यान रखते हुए हम लोगों ने जो प्रयास किए, इसके चलते फिर मुझे सफलता मिली और घर वालों का इसमें बहुत बड़ा सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद रहा है। जैसा कि आपने देखा कि हमारे डीआईजी सर नवनीत भसीन जी कैसे बताया कि उन्होंने पुलिस सर्विसेज को कैसे चूज किया, उनकी फैमिली किस बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, उससे हट करके सर ने पुलिस सर्विसेज को चूज किया और जो कठिनाइयां आई उसमें उन्होंने कैसे सफलतापूर्वक इस पद को ग्रहण किया है। और जैसे कि हॉबीज की बात करें तो सर का शौक जो है हॉबीज में उन्होंने बोला कि बैडमिंटन उन्हें बहुत पसंद है, जो वो खेलना चाहते हैं और उनका शुरू से ही पैशन रहा है बैडमिंटन को बढ़ाने का। सर अभी जिस पद पे हैं तो जाहिर सी बात है कि वर्क स्ट्रेस बहुत रहता होगा, प्रेशर इतना ज़्यादा रहता होगा, तो सर आप उस प्रेशर को रिलीफ करने के लिए क्या करते हैं? इसमें दो बातें हैं। पहला तो अगर आप फील करो तो प्रेशर आपको फील होगा, अगर आप फील ना करो तो जनरली ऐसा प्रेशर और स्ट्रेस फील नहीं होती। फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि टीम वर्क रहे। जब भी आप अकेले काम करते हो तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि चैलेंज है या बड़ी समस्या है, पर जब आप टीम के रूप में रहते हो तो आपके साथ में आपके बाकी जो साथी रहते हैं वो कोई ना कोई सॉल्यूशन, कोई सलाह ऐसा ज़रूर लेकर आते हैं जिससे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो हमेशा टीम वर्क में यकीन रखता हूँ और टीम को साथ लेकर चलने में, हमेशा टीम को क्रेडिट देने में यकीन रखता हूँ, जिससे मुझे ऐसी परिस्थितियों का सामना कम करना पड़ता है। सर हमने सुना है कि आपको लोग सिंघम के नेम से बुलाते हैं। जनरली प्रत्येक पुलिस अफसर को अपनी ड्यूटी करना चाहिए और प्रत्येक पुलिस अफसर के लिए पुलिस ऑफिसर होना ही अपने आप में पर्याप्त है। सामान्य प्रचलन में इस प्रकार का हो तो मुझे उसकी जानकारी नहीं। सर जैसे कि आप बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी रह चुके हैं, तो सर जब आप रीवा में आए और जब आपने यहाँ का पदभार ग्रहण किया तो यहाँ पे सर आपको कौन कौन से चैलेंजेस यहाँ पे केसेस मिले जो आप अदर डिस्ट्रिक्ट्स के अलावा यहाँ पे? रीवा में जब मैंने ज्वाइन किया तो आम जन से बातचीत के दौरान और मीडिया से चर्चा के दौरान और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों से चर्चा के दौरान जो प्रकाश में आया वो मुख्य चैलेंज यहाँ नशे को लेकर मैंने देखा, जिसमें कि महत्वपूर्ण रूप से कोरेक्स और गांजे का रोल बहुत अधिक रहता है। तो हमने ये चैलेंज स्वीकार भी किया और हमें लगा कि यहाँ के युवाओं को अगर हमें नशे की गिरफ्त से बचाना है तो हमारी टीम को और मजबूती से लगना पड़ेगा और अधिक प्रयास करने होंगे। इसके प्रयास सफल भी हुए। न सिर्फ हमने बड़ी मात्रा में कोरेक्स गांजा को पकड़ा है, पितु जिला प्रशासन के साथ मिलकर, विभिन्न डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, विभिन्न एनजीओ के साथ मिलकर, विभिन्न स्कूल कॉलेज में जाकर, मोहल्लों में जाकर आम जन को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक भी किया है। सर जैसे कि आप इतनी सारी कार्रवाई किए हैं, बहुत सारे लोगों को पकड़े हैं, तो सर उनकी मानसिकता कि वो ऐसे अपराध क्यों करते हैं, उनके अंदर ऐसा क्या चलता है कि उनको अपराध की ओर उनके पैर जो हैं वो आगे बढ़ते हैं? डिपेंड करता है, प्रत्येक अपराधी का अलग एक सोशल बैकग्राउंड है, अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, अलग उसका ग्रोन अप हुआ है। और जनरली लोग अपने किसी साथी के साथ मिलकर शुरुआत में किसी अपराध में लिप्त हो जाते हैं और उसके पश्चात कई बार उससे बाहर निकल पाते। तो हम लोग ये प्रयास भी करते हैं कि उसकी काउंसलिंग की जाए, उससे बैठ के बात की जाए, उसके पेरेंट्स से बात की जाए कि अभी ये शुरुआती दौर है, अभी इसको अगर हम लोग काउंसलिंग करेंगे, अभी इससे बातचीत करेंगे और इसके जो भी इसके मन में भाव है उनको समझने का प्रयास करेंगे, किसकी हॉबी को डेवलप करेंगे और इन सब को देखते हुए फिर उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो शुरुआती दौर का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता है। और जो ऐसा लगता है कि जो हार्ड कोर क्रिमिनल हैं, जिनको काफ़ी लंबा समय हो गया है क्राइम के क्षेत्र में, तो उनके विरुद्ध हम लोग कड़ी कार्रवाई भी करते हैं और फिर भी एक बार उनको अवसर देने का प्रयास उनको भी करते हैं कि वो मुख्य धारा में आए, अपना रोजगार कोई अलग शुरू करें और अपने परिवार के साथ रहना शुरू करें। तो परिवार एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति का स्रोत रहता है, आपको सही दिशा में ले जाने का बहुत बड़ी ऊर्जा केंद्र रहता है। तो उसको अगर आप परिवार से जोड़ के देखेंगे तो उनका सॉल्यूशन भी निकलना संभव हो पाता है। सर हमारे चैनल में बहुत सारे युवा हैं जो इस चैनल को देखते हैं, तो सर क्या आपसे उन्हें कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी मिल सकती है, आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं? आपके चैनल ने हमेशा से सामाजिक मुद्दों को, सामाजिक सरोकारों को उठाया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं रीवा के युवाओं को इतना कहना चाहूँगा कि रीवा में भरपूर मात्रा में ऊर्जा है, रीवा के युवाओं में बहुत ऊर्जा है और रीवा से काफ़ी बड़ा अच्छा संख्या में प्रतिनिधित्व हमारी फोर्सेज में है, आर्म फोर्सेज में है, पैरामिलिट्री में भी है और लगभग सभी सेवाओं में मैंने देखा है कि रीवा के युवा कहीं ना कहीं सिलेक्टेड हैं। और इसको देखते हुए मैं कहना चाहूँगा कि हर रीवा के हर युवक की ये
अपेक्षा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए उसके अंदर कि हम कुछ अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, रीवा के लिए अलग करें। और साथ ही साथ ये जरूर ध्यान रखें कि हमारे रीवा में जो नशे का चलन बढ़ा है, इसको रोकने में हम प्रत्येक व्यक्ति अपना कुछ छोटा सा योगदान देगा, तो वो छोटा योगदान आगे जाके बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो आप सभी से मेरी अपील है, गुजारिश है कि आप सभी लोग ऊर्जा से भरपूर हैं, नित नई सफलता की ऊंचाई छुएंगे आप लोग। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। सर, महिला सुरक्षा को लेकर के आपका क्या कहना है? जो वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का चलन काफ़ी बड़ा है। फेसबुक, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे बच्चे बहुत जल्दी अपने अकाउंट बना लेते हैं और उनको उनके सिक्योरिटी मेजर्स के बारे में कई बार पता नहीं होता। इसके चलते या तो वो स्वयं साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं, या बच्चियां कई बार किसी महिला अपराध का शिकार हो जाती हैं। उसको देखते हुए हमारी टीम लगातार विभिन्न क्षेत्रों में जाकर स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर में बच्चों से मिलती है और उनको इस बारे में ट्रेनिंग देती है, मोटिवेट करती है कि साइबर सुरक्षा, साइबर जागरूकता कैसे की जाए। साथ ही साथ विभिन्न स्कूल, कॉलेज के आसपास हम निर्भया मोबाइल का भ्रमण करना, साथ ही साथ इतनी जो बच्चों के स्कूल हैं उनके आसपास भी हमारा मूवमेंट रहता है। साथ ही साथ उनको हमारा टारगेट रहता है उनको कैसे मोटिवेट किया जाए कि वो अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक हो जाएं, अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड हो जाएं, जिससे कि उनकी एनर्जी सही डायरेक्शन में चैनलाइज हो सके। सर, स्कूल कॉलेज की बात आई है तो जैसा कि आप भी बहुत जगह देखे होंगे कि छोटी सी उम्र में ही बच्चे बाइक्स और कार लेकर के घूमने लगते हैं। इसके कारण सर, उनकी रैश ड्राइविंग के कारण, ओवर स्पीडिंग के कारण बहुत सारे एक्सीडेंट भी होते हैं। तो सर, इन पे लगाम लगाने के लिए क्या कोई ट्रेनिंग या फिर कोई कैंपेन वगैरह आपने स्टार्ट किया है? ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसके तहत, जैसा कि हम खुद देख रहे हैं, बच्चे स्कूल कॉलेज जाने के दौरान बाइक का यूज़ करते हैं। बच्चे बाइक से स्कूल कॉलेज जाएं, इसमें कोई समस्या नहीं है, परंतु वो ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करें, ये हमको उनके अंदर शुरू से इनकुलकेट करना होगा। इसके चलते हम लोगों ने विभिन्न स्कूल, कॉलेज में कार्यक्रम किए। विभिन्न तिराहे पर, चौराहे पर हमारी ट्रैफिक पुलिस उनसे लगातार संवाद करती है, उनको रोकती है, टोकती है। हमारा पर्पज़ कोई चालानी कार्रवाई नहीं है, हमारा पर्पज़ उनके अंदर ये फीलिंग जगाना है कि आप अपने परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। आपका अगर एक्सीडेंट होता है तो आपके परिवार के लोग कितने परेशान होंगे। दूसरा, आपका करियर खत्म हो जाएगा, आपका फ्यूचर खत्म हो जाएगा। तो जो परेशानियाँ आपको और आपके परिवार को झेलनी पड़ेंगी, उसको देखते हुए आप लोग हेलमेट का प्रयोग करें, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें। तो हमने देखा है कि इसका फ़र्क काफ़ी दिखा भी है। रीवा में बड़ी संख्या में लोगों ने हेलमेट लगाए हैं यहाँ पर, और ये लगातार एक चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें हम लोगों से संवाद स्थापित करके जिला प्रशासन से भी काफ़ी इसमें सहयोग मिला है, विभिन्न संगठनों ने सहयोग किया है, मीडिया का अप्रतिम सहयोग रहा है, और लगातार इस चीज़ को हम जारी रखेंगे। सर, जैसे कि आप अभी डीआईजी हैं तो इतना सारा वर्कलोड जो रहता है तो इसके हिसाब से आप सर अपने आप को समय नहीं दे पाते होंगे, तो सर आप इतने फिट कैसे रहते हैं? फिट रहने का प्रयास लगातार करते रहते हैं। जब भी मौका मिलता है रनिंग पे ध्यान देते हैं, रनिंग कर लेते हैं, या कभी कभी हफ्ते में कुछ दिनों के लिए जिम भी चले जाते हैं। और प्रयास करते हैं कि मैक्सिमम टाइम जितना मिल पाए अपना वॉक करके ही अपने फोन अटेंड करें, जिससे कि कम से कम बैठने से थोड़ा सा लगातार हम कंट्रोल रख सकें अपने आप को। और डाइट पर भी विशेष प्रयास करते हैं कि ध्यान दें, जिससे कि खुद भी फिट रह सकें और अपनी फोर्स को भी फिटनेस के लिए मैसेज दे सकें। सर, क्राइम की बात हो रही है और जब से आपने रीवा का पदभार ग्रहण किया है तो तब से लेके अब तक में सर क्राइम रेट में क्या चेंजेस आए हैं? जब शुरुआती दौर में मैंने ज्वाइन किया था उस दौरान चोरियां काफ़ी बड़ी संख्या में हो रही थी और विभिन्न गैंग यहाँ काम कर रहे थे, तो उस पर हमारी टीम ने डेडिकेटेड रूप से लगातार काम किया। इसके चलते हम लोगों ने एक साथ 80 चोरियों को ट्रेस किया और काफ़ी संख्या में आरोपी पकड़े गए और काफ़ी बड़ी मात्रा में माल भी बरामद हुआ। उससे काफ़ी हद तक अंकुश इन घटनाओं पर लगा है। इसके बाद सेकंड नंबर पे यहाँ पर आसपास के जिलों से आकर चेन स्नैचिंग करने की प्रवृत्ति भी देखी गई। इसको देखते हुए हम लोगों ने भी पिछले महीने ही एक गैंग ट्रेस किया है, जिससे एक साथ 15 चेन स्नैचिंग हमारी घटनाएं ट्रेस हुई, साथ ही उन पर अंकुश भी लगा है, वो अपराधी जेल गए हैं। तो और इसके अलावा जो जैसा कि मैंने आपको बताया था, नशा करके जो अपराध होते हैं, तो चूँकि हमारा नशे पर काफ़ी प्रहार रहा और पुलिस का मूवमेंट शाम को काफ़ी रहा, जिसके चलते उन घटनाओं पर भी काफ़ी अंकुश लगा है। सर, रीवा जिले में इतने सारे थाने हैं, चौकियां हैं, तो सर जब आप यहाँ पे आए थे तो क्या आप उससे संतुष्ट थे, उनके काम से, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर से, या कुछ बदलाव आपने किए हैं?
ये एक पुलिस में कंटिन्यूस प्रक्रिया है जिसमें कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयास करते रहते हैं। अभी भी हम लोगों ने कुछ ऐसी चौकियाँ आइडेंटिफाइड की हैं जहाँ पर जहाँ का क्षेत्रफल ज़्यादा है, वहाँ पर गाँव की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पर अपराध की संख्या ज़्यादा है। उसको देखते हुए हम लोग 2 चौकियों को इस वर्ष में प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पर हमारा थाना स्थापित हो जाए, इससे कि उनको एक बड़ी बिल्डिंग और अधिक संख्या में फोर्स उपलब्ध हो पाए, जिससे कि वो लोग बेहतर तरह से अपने क्षेत्र में क्राइम कंट्रोल और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस कर सकें। सर, आपके ऊपर पॉलिटिकल दबाव कितना रहता है? मतलब बाकी केसेस को अगर पॉलिटिकल का दबाव आपके ऊपर कितना रहता है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कुछ चीज़ें आपको फील करने के ऊपर होती हैं। अगर आप अपने काम में पूरी ईमानदारी से लगे हुए हैं, आप अपने टीम के साथ लगे हुए हैं और आप हमेशा केवल सकारात्मक सोच के साथ परिणाम की तरफ ध्यान देते हैं, तो इस प्रकार की समस्याएं जनरली आती ही नहीं है, और आती भी हैं तो उनको आप बड़े आसानी से टैकल इसलिए कर पाते हैं क्योंकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग होता है। आपके बिल्कुल वो कहना चाहिए ना, आपका क्लियर आपका माइंडसेट रहता है कि मुझे क्या स्टैंड लेना है। सर, आपकी लाइफ का अभी तक कोई यादगार पल, कोई ऐसी घटना है जिसे आप कभी भूलना नहीं चाहेंगे? अभी मुझे लगता है इतना इसको याद नहीं कर पा रहा हूँ। कभी और मौका मिलेगा किसी इंटरव्यू में तो आपको अवश्य मैं शेयर करूँगा। सर, जब से आप रीवा में आए हैं तो आपको सबसे चैलेंजिंग केस कौन सा लगा, या तो फिर सबसे चैलेंजिंग केस आपने किसे माना, कौन से केस को माना है? लास्ट ईयर इसी समय लगभग जनवरी का समय था जिसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर जितने ज़िले हैं और उनमें जो बॉर्डर थाने हैं उसमें हाईवे पर, ट्रेन रूट पर बम जैसी वस्तुएं रखने से काफ़ी हद तक एक कहना चाहिए ना भय का वातावरण निर्मित करने का प्रयास किया गया था, दहशत फैलाने का प्रयास किया गया था, जिसे देखते हुए हम लोगों ने लगातार लगभग 20 जनवरी के आसपास से घटना प्रारंभ हुई थी। फिर फाइनली हम लोगों ने लगभग 12-13 दिन की मशक्क़त के बाद उनको पूरे गैंग को ट्रेस किया था और वो बड़ा चैलेंजिंग फेज था और उसमें पूरी टीम हमारी ना सिर्फ दिन में अपितु रात भर भी मेहनत करना को तैयार रहती थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि हमारी टीम को सफलता मिली। यद्यपि अन्य एजेंसी भी लगी हुई थी, उन सब ने हमको सहयोग भी किया, तो वो एक लगता है कि काफ़ी चुनौतीपूर्ण काम था उसको ट्रेस करना, इससे कि आम जन में एक राहत का वातावरण निर्मित हम लोग कर सकें। सर, जैसे कि इतना सारा आपको काम रहता है, वर्कलोड रहता है, तो सर फैमिली और जॉब ये काम आप कैसे मैनेज करते हैं? दोनों जगह कैसे टाइम दे पाते हैं आप? अपने काम के साथ साथ फैमिली को टाइम देना हर व्यक्ति को इस बात पे ध्यान देना चाहिए, पर मुझे लगता है कि मैं शायद इसमें उस हद तक बैलेंस कर पाता हूँ या नहीं, ये तो मेरी फैमिली मेम्बर ही आंसर दे पाएंगे। अपने एंड पे तो हमको लगता है कि हमने बहुत अच्छा अपने काम को भी समय दिया है और फैमिली को भी दिया है। फिर भी मेरा प्रयास रहता है कि मैं अपने बच्चों के साथ कुछ समय बिताने के लिए कुछ ना कुछ आउटिंग का प्रयास करूं, और जिस तरह से वो लोग पढ़ाई करते हैं या पेंटिंग करते हैं, ड्राइंग पेंटिंग, तो उनके साथ बैठ के कभी देखने का प्रयास करता हूं कि वो लोग किस प्रकार की पेंटिंग ड्राइंग कर रहे हैं, तो शायद उनको ऐसा फील होता हो कि मैं समय दे पा रहा हूँ। ये वही लोग बेहतर बता पाएंगे मुझे लगता है। रीवा वासियों के लिए आपका कोई संदेश, मैसेज कोई देना चाहें आप उन्हें? आपके चैनल के माध्यम से मैं स्वयं की ओर से और पुलिस परिवार की ओर से समस्त रीवा वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे पिछले जब से मैं रीवा में काम कर रहा हूं, काफ़ी अच्छा ये शहर है जो काफ़ी तेज़ी से विकसित हो रहा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं डेवलपमेंट की पेस यहाँ पर है, तो उसे देखते हुए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और आप सभी की सुख समृद्धि की कामना करता हूँ, और युवाओं से विशेष रूप से ये अपेक्षा करता हूँ कि वो कुछ ना कुछ तरक्की ऐसी करेंगे कि उनके परिवार को अच्छा लगे, रीवा जिले को अच्छा लगे, और हमसे जब वो कहीं मिले तो अपना परिचय दें तो हमें भी गर्व का अनुभव हो कि उस जिले में हम लोग पदस्थ थे जहाँ पर बच्चों ने पढ़ाई की है और आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो ये थे हमारे साथ रीवा के डीआईजी, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय में हमारे तेज खबर 24 को अपना बहुमूल्य समय दिया और अपने जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें बताई, और साथ ही रीवा में जो भी परेशानियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनके भी सुझाव उनके द्वारा दिए गए हैं। जैसा कि आप सब ने सुना कि किस प्रकार से उन्होंने ये कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर के उनका क्या कहना है, कि महिला सुरक्षा के लिए उनकी जो पुलिस फोर्स है वो स्कूल और कॉलेज के सामने हमेशा भ्रमण करती है और वहाँ पे देखती है
वहाँ के बच्चियों को, लड़कियों को वहाँ पे बहुत सारी समझाइश दी जाती है। स्कूल जाकर के, कॉलेज जाकर के बच्चों को समझाया जाता है और ये भी कहा जाता है नशे से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। और साथ ही रीवा से जुड़ी बहुत सारी समस्याओं के सुझाव भी दिए। जैसा कि उन्होंने बताया कि किस तरह से वो युवा वर्ग को नशे से दूर, अपराध से दूर ले जाकर के एक सामाजिक व्यक्ति बनाना चाहते हैं, समाज की ओर अग्रसित करना चाह रहे हैं और रीवा को एक बड़े लेवल पे पहुंचा रहे हैं अपराध को कम करने के लिए। रीवा को एक बड़े लेवल पे पहुंचा रहे हैं अपराध को कम करने के लिए। जैसा कि आप जाने, सर एक बिल्कुल सरल स्वभाव के हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोचा है और उनका यही प्रयास है कि किस तरह से रीवा को ऊपर उठाया जाए, यहाँ के युवा वर्ग, यहाँ के लोगों को किस तरह से नशे से और अपराधों से दूर रखा जाए। और साथ ही साथ महिला सुरक्षा के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा बोला है और साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे वो अपने आप को फिट रखते हैं और सभी से, रीवा वासियों से भी यही उनकी गुजारिश है, यही वो कहना चाहते हैं कि सभी को फिट रहना चाहिए। पुलिस फोर्स को भी वो किस तरह से फिट रहने के लिए बोल रहे थे और साथ ही रीवा वासियों को उन्होंने सिर्फ यही संदेश दिया है कि रीवा को आगे बढ़ाना है, युवा वर्ग को नशे और अपराध से, ये सारी बातों से दूर रखना है और ताकि कोई भी रीवा का युवा उनसे मिले तो वो खुशी खुशी ये बोल सके कि हाँ, हम रीवा के हैं और हम सर के साथ आज मिलने आए हैं और सर भी प्राउड फील कर सके कि हाँ, मतलब रीवा को उन्होंने ऊपर लेवल पे पहुंचा दिया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए और लेटेस्ट खबरें देखने के लिए तेज खबर 24 को देखते रहिए।